नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर इंजेक्शन के बारे में, जिसका नाम है हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन क्या होता है, इसे कब यूज़ करते हैं, इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, यानी कि किस रूट से इसे इंजेक्शन को लेते हैं, इसका डोज क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, सब कुछ जानेंगे वीडियो में। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर बात करें हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन के बारे में, तो ये एक प्रकार का कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन है, जिसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड भी कहते हैं, जो कि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से उपलब्ध है, जिसमें बहुत ही फेमस ब्रांड नेम है प्राइमाकॉर्ट और एक्यूकॉर्ट, नोवाकॉर्ट, कॉर्ट एस, हाइड्रोकॉर्ट। ये सभी ब्रांड नेम हैं जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड हाइड्रोकॉर्टिसोन पाया जाता है, जो कि 100 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में भी आते हैं, 200 मिलीग्राम में भी आते हैं, 400 मिलीग्राम में भी आते हैं, जिसमें सेम कंपोजिशन, सेम साल्ट, हाइड्रोकॉर्टिसोन सोडियम सक्सिनेट इंजेक्शन पाया जाता है, जो कि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से उपलब्ध हैं, जो कि आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये 100 मिलीग्राम का प्राइमाकॉर्ट है, ये 200 मिलीग्राम का प्राइमाकॉर्ट है, ये हाइड्रोकॉर्ट है, ये कॉर्ट एस है। इन सभी इंजेक्शन में सेम कंपोजिशन पाया जाता है, हाइड्रोकॉर्टिसोन सोडियम सक्सिनेट। तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग सीवियर एलर्जिक कंडीशन में करेंगे और सीवियर इन्फ्लामेशन में करेंगे, जो कि डॉक्टर के एडवाइस पर ही, डॉक्टर के सुपरविजन में ही किया जाता है। दोस्तों, बात करें इस इंजेक्शन के यूजेस की कि इस इंजेक्शन का प्रयोग कब किया जाता है, तो दोस्तों सबसे पहले तो इस इंजेक्शन का प्रयोग डॉक्टर के सुपरविजन में, डॉक्टर के एडवाइस पर, डॉक्टर के सलाह पर ही करना चाहिए। मोस्टली इस इंजेक्शन का प्रयोग सीवियर एलर्जिक कंडीशन में, सीवियर एलर्जिक सिम्टम में, इन्फ्लामेशन में किया जाता है। इसके अलावा भी कई सारे यूजेस होते हैं इस इंजेक्शन के, जैसे सीवियर एलर्जिक कंडीशन, स्किन एलर्जी हो गई हो या इचिंग हो रहा हो, स्किन पे रेसेस पड़ गए हों, स्किन पे चकत्ते पड़ गए हों, या खुजली हो रही हो, इचिंग हो रही हो, एक्जिमा की कंडीशन में भी इसे इस्तेमाल करते हैं। इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। सोराइसिस में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। सीवियर एलर्जी में भी, सीवियर इन्फ्लामेशन में, आर्थराइटिस में, बोन मैरो और ब्लड डिसऑर्डर में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। लंग और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ में, आपके फेफड़े में एलर्जी हो गई हो या आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ हो, यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो, अस्थमा हो, या फिर आँखों में कोई भी एलर्जिक सिम्टम्स दिख रहे हों, सीवियर एलर्जिक सिम्टम्स दिख रहे हों, स्किन डिसऑर्डर हो रहा हो, या फिर कई बार मेडिसिन को लेने के बाद में वो एलर्जी क्रिएट कर देती है बॉडी में, सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर्स अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इस इंजेक्शन को प्रयोग में लाते हैं, इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो इन सभी कंडीशन में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और इसके डोज की बात करें तो दोस्तों, डोज जो है पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग, पेशेंट की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, उसकी हालत क्या है, इसके अकॉर्डिंग ही डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कितने डोज में इस इंजेक्शन को देना है। लेकिन फिर भी एक एवरेज डोज की बात करें, जिसमें अगर व्यक्ति की उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच है तो उसे आप 100 mg का इंजेक्शन इंजेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की उम्र 40 से 60 वर्ष के बीच है तो आप उसे 200 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम का इंजेक्शन इंजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन 400 मिलीग्राम का जो इंजेक्शन होता है, ये इमरजेंसी कंडीशन में ही और हॉस्पिटल में ही प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर के सुपरविजन में ही इस इंजेक्शन का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हाई डोज हो जाता है। और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें कि किस रूट से इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, तो इसे IM और IV किसी भी रूट से आप इस इंजेक्शन को दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसे IV रूट से ही दिया जाता है रैपिड एक्शन को पाने के लिए, क्विक एक्शन, तुरंत एक्शन को पाने के लिए इसे IV रूट से मोस्टली दिया जाता है, और इसको डॉक्टर के सुपरविजन में ही यूज़ करना चाहिए। और कुछ साइड इफ़ेक्ट की बात करें कि इस इंजेक्शन को लेने पर आपको कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो आपका यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, आपकी BP इरेगुलर हो सकती है, BP बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, आपका मूड चेंज हो सकता है, ब्लड विजन आपको कुछ समय के लिए धुंधला दिख सकता है, वेट गेन, इसको लगातार प्रयोग करने से, इस इंजेक्शन के लगातार प्रयोग करने से वेट भी बढ़ सकता है, एब्डोमिनल अपसेट हो सकते हैं, आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकता है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, आपकी यूरिन का आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो सकता है।
तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं इस इंजेक्शन को लेने के बाद। इसके अलावा अगर कोई साइड इफ़ेक्ट दिखता है तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। कुछ कंट्रा इंडिकेशन की बात करें कि कौन कौन से कंट्रा इंडिकेशन है जिसमें इस इंजेक्शन का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो यदि आपको हार्ट प्रॉब्लम है, हृदय में कोई भी दिक्कत है, हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, या आपको ट्यूबरक्लोसिस है, या फिर लीवर से संबंधित कोई भी बीमारी है, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग ना करें। इस इंजेक्शन को लेने से पहले डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म कर दें। या फिर आप कोई ऐसी दवा खा रहे हैं जो कि एस्प्रिन है या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है, तो इस सभी कंडीशन में डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए इस इंजेक्शन को लेने से पहले। इससे सारी कंडीशन में इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे इन सभी नॉलेज की ज़रूरत है। और ऐसे ही बने रहें चैनल में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।